गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ओजोन की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था, ओजोन का निर्माण कैसे होता है और ओजोन प्रयोगशाला में या पृथ्वी पर इंडस्ट्रियल स्तर पर कैसे ओजोन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग जान रहे हैं, पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था इसे, कि प्रकृति में ओजोन का निर्माण कैसे हो जाता है। जब सूर्य की परावैंगनी किरणें सांद्रित ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, ध्यान रखना, जब सूर्य की परावैंगनी किरणें सांद्रित ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो ऑक्सीजन का कुछ अंश ओजोन में परिवर्तित हो जाता है, मतलब 3O2 कन्वर्ट हो जाता है 2O3 के रूप में। यानी सांद्रित ऑक्सीजन पर परावैंगनी किरणों की क्रिया के द्वारा प्रकृति में नेचुरली ओजोन का निर्माण होता रहता है। लेकिन यही ओजोन अगर हमें पृथ्वी पर बनानी है, प्रयोगशाला में बनानी है, तो उसके लिए कुछ उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे उपकरण ओजोनाइजर कहलाते हैं और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 3 प्रकार के ओजोनाइजर को स्टडी किया था। ठीक है, साइमंस ओजोनाइजर, ब्रॉडीज ओजोनाइजर और साइमंस हाल्स के ओजोनाइजर। ये तीनों ओजोनाइजर हमें ओजोन बनाने के बारे में पूरा इनपुट दे देते हैं। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है -112.4 डिग्री सी होता है, जबकि जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसे हम लोग हिमान कहते हैं, -193 डिग्री सी। दोनों माइनस में, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ऑक्सीजन की तुलना में ओजोन जल में अधिक विलेय है। एक कि तारपीन का तेल हो, दालचीनी का तेल हो, CCl4 हो या कार्बन CCl4 जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, या फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड हो, इनमें जो है ओजोन विलेय हो जाती है। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो आक्सीकारक के रूप में है। ओजोन एक प्रबल आक्सीकारक होता है, तो ये बहुत सारी आक्सीकरण की क्रियाएं देता है। आक्सीकरण क्यों हो जाता है तो इसके बारे में हम लोग समझ लें। एक बड़ी कॉमन सी रिएक्शन होती है, O3 टूटता है, O2 बनता है और एक ऑक्सीजन निकलता है। ये रिएक्शन जो है हिंट, तो पहली प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। आक्सीकारक गुण। देखिए, जो पहली प्रॉपर्टी है ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, तो ओजोन का जो सबसे बड़ा नेचर है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। कैसे ये ऑक्सीडाइजिंग काम करती है? O3, ये O3 है, ये टूट जाती है। ये O3 कैसी है? देखो भाई, इसके बारे में कुछ रिएक्शन पहले हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, उनको समझ लें, फिर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझाते जाएंगे। O3, ये देखो, ये O3 है, ये O3। अब ये जो O3 है, इसका ये वाला जो बॉन्ड है, ये बेसिकली कमजोर टाइप का होता है। ये बॉन्ड, ये बॉन्ड देख रहे हो ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ये बॉन्ड जो है कमजोर टाइप का होता है। जैसे ही इसको हीटअप किया जाता है, ये किसी कारण से ये टूट जाता है, और ये बॉन्ड टूट जाता है। जब ये बॉन्ड टूट जाता है तो 2 चीजें बनती हैं। एक तो बनता है ये, और साथ में बनेगी नेसेंट ऑक्सीजन। दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन, मैं यहां लिख रहा हूं। तो बेटे, ये नेसेंट ऑक्सीजन है। ये नेसेंट ऑक्सीजन अधिकांश रिएक्शन कराती है। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या काम करती है? देखो भाई, ये नेसेंट ऑक्सीजन अगर H2S मिल जाएगा तो इसको सल्फर बनाएगा और H2O बना देगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन काम करती है, इसको ध्यान रखना। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है ओजोन की रिएक्शन, इससे ज्यादा सिंपल वे में आपको नहीं समझाई जा सकती। तो ओजोन की रिएक्शन इससे ज्यादा सिंपल वे में आपको नहीं समझाई जा सकती। H2S इस ऑक्सीजन को पकड़ेगा, H2O में कन्वर्ट हो जाएगी। ये 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2 बना लेंगे, सल्फर शेष बचेगा। इसी प्रकार से अगर PbS है, जिसे हम लोग लेड सल्फाइड कहते हैं, ये ऑक्सीजन लेकर के PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। न केवल PbS है, ZnS, CdS, CuS, ये सब के सब अपने सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ZnS अपना सल्फेट बनाएगा, CdS अपना सल्फेट बनाएगा, CuS अपना सल्फेट बना लेगा। ये रिएक्शन, और ये रिएक्शन कैसे होंगी, अब ये रिएक्शन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अच्छा,
इसके बाद अगर इसको HCl मिल जाए, HCl, तो HCl को ये Cl2 में कन्वर्ट कर देता है। Ki आ जाए, Ki, और वो भी उदासीन माध्यम में, उदासीन माध्यम, तो KOH बनाएगा और आयोडीन बनाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी जो है ओजोन प्रदर्शित करती है। तो बेटे आक्सीकारक गुण, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इसमें ओजोन में मुख्यतः ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। और ये कैसे काम करती है इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। रिएक्शन नंबर ए, तो ये क्या काम करती है, ये H2S को S में, ठीक है, लिखेंगे H2S को S में ऑक्सीकृत कर देती है। क्यों, कैसे भाई, O3 टूटता है, O2 बनता है, ऑक्सीजन निकलता है, निकलने वाला ऑक्सीजन H2S से जुड़ जाता है और H2O बनेगा और सल्फर बनेगा। दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन यहां निकल रहा है, एक ऑक्सीजन यहां लग रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, रिएक्शन जुड़ के मिल जाएगी। H2S प्लस O3 गिव्स H2O प्लस O2 प्लस सल्फर। कुल मिलाकर के ये हाइड्रोजन सल्फाइड था, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर दिया। देखिए ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। बेसिकली सामान्यता यही माना जाता है। तो चलिए ये H2S को S में रिएक्शन देखते हैं। यह PbS को PbSO4 में, लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में, ठीक है। अब देखो भाई O3 ये टूट जाएगा, O3 ये तो हम जानते हैं, O2 बनेगा प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन PbS के पास जाएगा, है ना, और उसको बना देगा PbSO4, ठीक है। अब इस अभिक्रिया में नवजात ऑक्सीजन 4 चाहिए। हम लोग ये तो जानते हैं नवजात ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, तो ऊपर वाली रिएक्शन में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फाइनल रिएक्शन प्राप्त होगी PbS प्लस 4O3, ये वाले 4 इनके 4 से कैंसिल हो जाएगा, बनेगा PbSO4 प्लस 4O2, ठीक है। ये इसका नाम है लेड सल्फाइड और इसका नाम है लेड सल्फेट। ये रिएक्शन हो गई भाई, ठीक है। तो PbS ऑक्सीजन लेता है, एक ओजोन एक ऑक्सीजन मुक्त करता है। देख रहे हो ना आप, यहां पर एक ओजोन का मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन निकाल रहा है। ये निकली हुई ऑक्सीजन ही तो सारी खुराफात करती है। यही तो H2S का हाइड्रोजन ले गई, H2O बन गया। यही ऑक्सीजन जब PbS में मिल गया तो PbSO4 बन गया। यही ऑक्सीजन ZnS को मिलेगा, ZnSO4 बन जाएगा। अब आप लोग जानते हो ना, इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं ना कि 4 ऑक्सीजन की नीड होती है, तो यहां भी 4 ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और ZnS से ZnSO4, CuS से CuSO4। और रिएक्शन देख लेते हैं, बिल्कुल इसी टाइप से रिएक्शन है ये। अगर ZnS रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस 4O2, इसका नाम जिंक सल्फेट है। ऐसे ही CuS रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ तो बन जाएगा CuSO4 प्लस 4O2। CDS रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ, बन जाएगा CdSO4 प्लस 4O2, ठीक है। जिंक सल्फाइड से जिंक सल्फेट, CuS से CuSO4, CDS से CdSO4, जिंक सल्फाइड से, मतलब किसी का सल्फाइड है तो वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे फिर वो लेड सल्फाइड हो तो लेड सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फाइड हो जिंक सल्फेट। बिल्कुल ये चारों रिएक्शन बिल्कुल एक जैसी हैं। PbS, ZnS, CuS, CDS, ये चारों रिएक्शन बिल्कुल एक ही मोड में रिएक्शन होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी रिएक्शन किस मोड पर होती है, और बस, ठीक है। ये रिएक्शन चार्ट से ओपन होता चला जाता है। अब देखते हैं बेटे Ki कैसे रिएक्ट करता है। Ki यह है Ki को I2 में देखो 2Ki प्लस H2O प्लस O3, ऑक्सीजन यहां ट्रांसफर हो जाता है, सो 2KOH बनता है प्लस I2 बनता है प्लस O2 बनता है। पोटेशियम 2 है, 2KOH, ठीक है, 2 आयोडीन, I2 बन गया, O3 से O2 हो गया।
ये ओजोन है, ये तो जानते ही हैं, इसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड और ये है आयोडीन, ये आयोडीन है, ठीक है। तो इस प्रकार से पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सीजन एक बार बैलेंस करके बस देख लेना चाहिए, 3 और 1 4 ऑक्सीजन इधर है, 2 इधर और 2 4 ऑक्सीजन, पोटेशियम बराबर सब क्लियर है। तो ये देखो भाई, ये रिएक्शन हो गया, उदासीन माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। ऐसे बेटे एक और रिएक्शन है, HCl को Cl2 में, देखें भाई HCl को Cl2 में कैसे, देखो 2HCl है, O3 है। O3 के बारे में हम लोग समझ लें, ओजोन क्या है, कुछ ओजोन और नहीं है, ओजोन ऑक्सीजन है जिससे गलती से एक नवजात ऑक्सीजन जुड़ गई है। ओजोन क्या है, ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, वो नवजात ऑक्सीजन टूट करके निकल के बाहर आ जाती है, सारी खुराफात उसी से होती है, ठीक है। तो ये इसका ऑक्सीजन निकलेगा, इसका ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो H2 बनेगा। अब यहां क्या बचा, 2 क्लोरीन एटम, वो आपस में Cl2 बन जाएगा और बचेगा O2। आप देख रहे हो ना, प्रत्येक रिएक्शन में एक चीज निकल रही है ना, ऑक्सीजन गैस। ओजोन की अधिकांश रिएक्शन 99% रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें ऑक्सीजन गैस ही निकलती है, साथ में कुछ भी बनेगा ऑक्सीजन निकलेगी। 1 या 2 रिएक्शन ऐसी हम आपको बताएंगे जिनमें ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। तो बेटे आप जैसा ये देख रहे हो ना, ऐसी रिएक्शन तो ये H2S ने किया था, H2S ओजोन के साथ क्रिया करता है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन लेकर के H2 बना लेता, सल्फर अकेला रह जाता है, और ये ऑक्सीजन क्या बनता है, O2। चलिए ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड से क्या बन गया, ये क्लोरीन गैस बन गई और इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड हो गई। चलिए इसी प्रकार से और रिएक्शन होती है, आप एक दिख रहे हैं कि ओजोन का जो ऑक्सीजन है वो NaNO2 को NaNO3 बना देता है, सीधा ऑक्सीजन आता है, निमंत्रण देते हैं, जोड़ लेते हैं, NaNO2 से सीधा NaNO3 बन जाता है। देखें यह नाइट्राइट को नाइट्रेट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। देखो NaNO2 और O3 कौन है भैया, एक ऐसी ऑक्सीजन जिसकी जिम में एक नवजात ऑक्सीजन है, वो नवजात ऑक्सीजन फेंक देगी और वो नवजात ऑक्सीजन किसकी तरफ फेंकेगी, इसकी तरफ, और ये बन जाएगा NaNO3, साथ में ये रह जाएगी O2। तो ये O2 है, ऐसा O2 जिससे ऑक्सीजन जुड़ा है, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन इधर ट्रांसफर हो गया, तो ये नाइट्राइट से बन गया नाइट्रेट, इसका नाम है सोडियम नाइट्राइट और इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्राइट से सोडियम नाइट्रेट, क्लियर, चलिए अच्छा ठीक है। तो ये ऐसे ही बेटे रिएक्शन और भी हैं, अगर सल्फाइट है तो सल्फेट बन जाएगा, आर्सेनाइट है तो आर्सेनेट बन जाएगा। देख लेते हैं वो रिएक्शन, एक एक लाइन की रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो चलिए फिर देखते हैं कि ओजोन टूटता है, नवजात ऑक्सीजन निकलती है, नवजात ऑक्सीजन नाइट्राइट, ये सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्रेट में सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में, आर्सेनाइट को आर्सेनेट में, Na3ASO3 को बोलते हैं सोडियम आर्सेनाइट और ये आर्सेनेट बन गया। सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में, मरकरी को मर्क्यूरस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है। तो चलिए ये रिएक्शन भी देख लेते हैं, बिल्कुल इसी फॉर्मेट पर रिएक्शन होती है जैसी अभी आप देख रहे हैं। तो Na2ASO3 प्लस O3 रिएक्ट करेगा, Na2ASO4 बन जाएगा, साथ में O2, इसका नाम है सोडियम सल्फाइड, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही Na3ASO3 O2, इसका नाम है सोडियम आर्सेनाइट और ये है सोडियम आर्सेनेट। तो बस सिंपल सी बात है, नाइट्राइट को नाइट्रेट, सल्फाइड को सल्फेट,
आर्सेनाइट को आर्सेनेट, सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में। ये और रिएक्शन देख लेते हैं। सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में Ag प्लस O3 बनेगा Ag2O प्लस O2। ये सिल्वर है और ये सिल्वर ऑक्साइड है, ये ओजोन है। अगर सिल्वर ओजोन से क्रिया करेगा सिल्वर ऑक्साइड बन जाएगा। ये बिल्कुल सारी रिएक्शन बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। ओजोन का निकला हुआ ऑक्सीजन, ओजोन का निकला हुआ नवजात ऑक्सीजन, नाइट्राइट को नाइट्रेट, सल्फाइड को सल्फेट, आर्सेनाइट को आर्सेनेट, सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड। ऐसे ही मरकरी में एक गुण होता है मेनिस्कस प्रॉपर्टी। जो मरकरी में गुण होता है उसको कहते हैं मेनिस्कस प्रॉपर्टी। मेनिस्कस का प्रॉपर्टी होता है Hg में, जिसके कारण Hg तल से नहीं चिपकता, किसी तल से नहीं चिपकता। अगर ओजोन के संपर्क में मरकरी आ जाए तो उसका मेनिस्कस का गुण समाप्त हो जाता है। मतलब मरकरी बन जाता है मर्क्यूरस ऑक्साइड और टेलिंग का नेचर आ जाता है। टेलिंग ऑफ मरकरी बोलते हैं उसको। मरकरी टेल छोड़ने लगती है। अगर आप सामान्य अवस्था में मरकरी को इस तरीके से एक स्थान पर रख दें और उसको बहाए जाए तो मरकरी की बूंद ड्रॉप होकर के यहां तक आ जाएगी, यहां कोई टेल नहीं बनते। लेकिन सामान्य कोई लिक्विड को अगर इस तरीके से ड्रॉप करेंगे तो वो ड्रॉप्स इधर तक आएगी और वो पीछे टेल छोड़ती आएगी। तो अगर शुद्ध मरकरी है तो वो टेलिंग का नेचर नहीं रखती है। लेकिन अगर मरकरी के अंदर Hg के अंदर Hg2O है, मर्क्यूरस ऑक्साइड है, तो उसमें मरकरी में इस तरीके से टेल बनने का नेचर आ जाता है। और ये मरकरी में मर्क्यूरस ऑक्साइड बन जाने के कारण मरकरी जो है किसी भी सतह से चिपकने लगती है, कागज से चिपकने लगती है, परख नली से चिपकने लगती है। लेकिन सामान्य मरकरी में ये गुण नहीं पाया जाता है। यही उसकी विशिष्टता है मरकरी की, जो नष्ट कर देती है। कौन? ओजोन। ओजोन मरकरी की जो विशिष्टता है, जो विशिष्ट गुण है, उसको नष्ट कर देती है ओजोन। तो उसमें टेल बनने लगता है। चलिए अब देखो भाई, ये मरकरी है, ओजोन से रिएक्ट करेगा, Hg2O बन जाएगा और O2। ये मर्क्यूरस ऑक्साइड है, मर्क्यूरस ऑक्साइड, और ये मरकरी है, ये ओजोन है। ओजोन मरकरी से क्रिया करके मरकरी का जो मेनिस्कस प्रॉपर्टी होता है ना, मेनिस्कस प्रॉपर्टी को खत्म कर देता, तल से नहीं चिपकता। मरकरी जो है तल से नहीं चिपकता और चिपकने लगता अगर ओजोन के संपर्क में आ जाए, बस इसको कहते हैं मेनिस्कस प्रॉपर्टी। चलिए अब ये आप लोगों ने देख लिया। इसको मिटाने के बाद ओजोन की कुछ और प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं। और ये मरकरी में टेलिंग्स का नेचर आ जाता है ऑफ मरकरी कहते हैं। इसे मरकरी का टेल बनाने का नेचर कहते हैं और ये हम लोग जान ही गए हैं। अब इस टेलिंग के नेचर को खत्म करने के लिए इस मरकरी को हम लोग H2O2 से धो देते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से धो देते हैं। तो क्या होता है, ये फिर से Hg में कन्वर्ट हो जाता है और H2O और O2 निकल जाता है। क्योंकि इसका एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, इसके एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को लेकर के O2 बना लेता है, H2O और मरकरी। मरकरी पुनः मरकरी वैसी ही हो जाती है जैसी मरकरी थी। मेनिस्कस की प्रॉपर्टी फिर से कायम हो जाती है, बिल्कुल लाइव हो जाती है मरकरी। ठीक है, मरकरी से मर्क्यूरस ऑक्साइड, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड अभी हमने बताया था ना, बना था। तो जो मर्क्यूरस ऑक्साइड बनता है वो, उसमें टेलिंग्स का नेचर आ जाता है और वो टेलिंग्स का नेचर गायब करना हो, हटाना हो, मरकरी को पुनः प्राप्त करना हो तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 से उसके स्नान करा देते हैं। तो Hg2O मर्क्यूरस ऑक्साइड मरकरी में पुनः परिवर्तित हो जाता है और उसका मेनिस्कस की प्रॉपर्टी फिर से जिंदा हो जाती है। अब बेटे ओजोन के और भी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ओजोन यानी O3 टूटता है, O2 बनता है और नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन से अभी हमने बताया आपको, तो SO2 भी रिएक्शन करता है और SO3 बन जाता है। सल्फर रिएक्शन करता है तो H2SO4 बन जाता है पानी के साथ मिलकर के। अगर फास्फोरस रिएक्शन करेगा पानी के साथ मिलकर के तो H3PO4 बन जाता है
आर्सेनिक रिएक्शन करेगा, आर्सेनिक पानी के साथ मिलकर के 2H3AsO4 बन जाएगा। एंटीमनी रिएक्शन करेगा, Hb H2O से मिलकर के 2H3HbO4 बन जाएगा, एंटीमोनिक एसिड बोलते हैं। ऐसे ही आयोडीन रिएक्शन करेगा, आयोडीन तो 2HiO3 आयोडिक एसिड बन जाता है। ये ओजोन की कुछ और रिएक्शन है, चलिए आइए इनको भी देखते हैं। तो भाई सल्फर, जो ओजोन है वो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल देती है। देखो भाई सल्फर डाइऑक्साइड कैसे, SO2 है, O3 से रिएक्शन करेगा, 3 SO2 लगेंगे और 3 SO3 बन जाएगा। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये भी सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी ओजोन गैस है। ठीक है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गई, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड है। ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है, अभी तक जितनी भी रिएक्शन देखी, मरकरी की जितनी भी रिएक्शन होती सब में ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन ये रिएक्शन ऐसी, इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती। ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तीनों के तीनों ऑक्सीजन एटम जो है SO2 स्वीकार कर लेती है। SO2 से सीधा SO3 बनते, 3 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाते 3 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही बेटे एक और रिएक्शन बड़ी कॉमन सी रिएक्शन है, मैंने यहां नहीं बताया कि FeSO4 होता है ना, वो H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है ओजोन से। ओजोन का वो ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन, ये वाला, ये ऑक्सीजन निकलता है और यहां पहुंचता है और ये बना देता है H2O, साथ में ये ऑक्सीजन बचती है, सो O2। इसका एक नवजात ऑक्सीजन निकला हाइड्रोजन को लेकर के H2O बना लिया और इसका O2 बन गया। ये सल्फेट यहां शामिल हो जाता है, सो बनता है Fe2SO4 का होल थ्राइस। इसका नाम है बेटे फेरिक सल्फेट और इसका नाम है फेरस सल्फेट। तो बेटे अगर फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट फाइंड आउट करना है, प्राप्त करना हो, तो ये ओजोन की क्रिया करा देती है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो फेरिक सल्फेट बन जाता है। सल्फर रिएक्ट करे, सल्फर रिएक्ट करेगा 3O3 से प्लस H2O की प्रेजेंस में, सीधा बनता है H2SO4 प्लस 3O2। देखो भाई रिएक्शन को संतुलित करके जरूर देख लेना चाहिए। 3 दूनी 6 और 3 9 ऑक्सीजन है, 9 ऑक्सीजन है। यहां 4 दूनी 8, 4 12, 3 15, 4 3 12 और 1 13, 2 15। इधर देखो 3 3 9 ऑक्सीजन और 1 10 और ये 4 6 10। ये सल्फर है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। ऐसे ही हम लोग, अब रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन का मोड बड़ा सिंपल है। ये सारी रिएक्शन जो आप देख रहे हो, सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिल्कुल मोड क्लियर है। सल्फर पहले ओजोन से क्रिया करके SO3 बनती है और SO3 पानी से क्रिया करके H2SO4 बनाती है। ऐसे फास्फोरस क्रिया करता है, फास्फोरस 2P प्लस 5O3 प्लस 3H2O सीधे बन जाता है 2H3PO4 प्लस 5O2। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 5 3 15 ऑक्सीजन, 15 3 18 हो गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। हाइड्रोजन देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ये फास्फोरस है और ये है फास्फोरिक एसिड। ये फास्फोरिक एसिड है, ये फास्फोरस से फास्फोरिक एसिड बन गया, 5O2 निकल गया। ठीक है, अच्छा अब हम इसको मिटा देते। तो चलिए अब देखते हैं कि जैसे फास्फोरस ओजोन से क्रिया करके फास्फोरिक एसिड बनाता है, बिल्कुल वैसे ही आर्सेनिक भी ओजोन से क्रिया करके आर्सेनिक एसिड बनाएगा। एंटीमनी ओजोन से क्रिया करके एंटीमोनिक एसिड बनाता है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे रिएक्शन होती है और रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी सेम रहता है। ठीक है, तो देखो आर्सेनिक है, आर्सेनिक रिएक्ट करता है
ओजोन के साथ प्लस 3H2O बनेगा 2H3 ASO4 प्लस 5O2। ये आर्सेनिक है, ये है आर्सेनिक एसिड, ये आर्सेनिक एसिड है। ऑक्सीजन पास किए 15 3 18 4 दूनी 8 5 दूनी 10, ये आर्सेनिक एसिड हो गया। बिल्कुल सेम टाइप से एंटीमनी भी रिएक्शन करता है ओजोन के साथ 3O2 2H3 SbO4 प्लस 5O2। ये बेटे गैस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम है एंटीमोनी। और इसका नाम है एंटीमोनिक एसिड। तो हमने देखा कि जैसे फास्फोरस फॉस्फोरिक एसिड बनाता है, आर्सेनिक आर्सेनिक एसिड बनाता है, एंटीमनी एंटीमोनिक एसिड बनाता है। बिल्कुल इसी टाइप से आयोडीन भी रिएक्ट करता है। आयोडीन रिएक्ट करता है 5 ओजोन मॉलिक्यूल से और 1 वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है और बनता है HiO3 प्लस 5O2। इसका नाम है आयोडिक एसिड और इसका नाम है आयोडीन। ये ओजोन है, आयोडिक एसिड। और ये 5 3 15 और 1 16 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 5 दूनी 10। ये आयोडिक एसिड है, आयोडीन से क्रिया करके आयोडिक एसिड बन जाएगा। बशर्ते जो आयोडीन है वो कैसी होनी चाहिए, जल के साथ होनी चाहिए। ठीक है, अगर आयोडीन शुष्क है तो अलग टाइप से रिएक्शन होगी, अगर आयोडीन नम है तो अलग टाइप से रिएक्शन होगी। चलिए देखते हैं और रिएक्शन। चलिए, अभी हमने देखा कि आयोडीन जल की प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन करती है। अब हम देखते हैं आयोडीन अगर ड्राई है, शुष्क है, तो आयोडीन ओजोन से कैसे रिएक्शन करती है। आयोडीन ड्राई रिएक्ट विथ O3। O3 से कैसे रिएक्ट करती है, देखो I2 9O3 से क्रिया करेगी और बनाएगी I4O9 और 9O2। ठीक है, ये आयोडीन है और ये आयोडीन ऑक्साइड है, आयोडीन ऑक्साइड। ठीक है, ये ओजोन से, ये कब है, जब ये आयोडीन ड्राई है। अगर इसमें पानी मिल गया, जल आ गया, तो फिर वही बनेगा HiO3, आयोडिक एसिड बनता है। ठीक है, अच्छा, ये इसकी रिएक्शन हो गई। इसके बाद हम लोग देखें क्षारीय KOH या क्षारीय माध्यम में Ki से क्रिया। ओजोन क्षारीय माध्यम से में Ki से क्रिया करता है, KiO3 से क्रिया करता है 3O3, क्षारीय माध्यम में KiO3 बनता है, साथ में 3O2 बनता है। इसका नाम है पोटेशियम आयोडेट। ये Ki है। Ki ओजोन के साथ एक फॉर्मेट में और रिएक्शन करता है और KiO4 बनाता है 4O2। इसका नाम है पोटेशियम पर आयोडेट। इसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो बेटे ये इस तरीके से क्षारीय माध्यम में Ki से क्रिया ओजोन की अभी एक और बताई थोड़ी देर पहले। वो रिएक्शन कब, जल की उपस्थिति में। ये रिएक्शन कब, जब क्षारीय माध्यम है तब होती है। चलिए, एक और रिएक्शन जो बड़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन है कि पोटेशियम मैग्नेट। नेक्स्ट है, यह है K2MnO4, जिसे हम लोग पोटेशियम मैग्नेट कहते हैं, को KMnO4 में चेंज करती है। देखो भाई, पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 पानी प्लस ओजोन। ओजोन का ये ऑक्सीजन इधर ट्रांसफर होता है तो बनता है 2KOH। 2KOH, यहां से 2 पोटेशियम निकल जाएंगे, 2KOH बनेगा।
साथ में बनेगा 2KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट है ये, ठीक है, और साथ में बनेगा O2। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9 3 12, 4 दूनी 8 2 10 2 12, ठीक है। ये जो बना है इसका नाम है पोटेशियम पर मैंगानेट। ये पोटेशियम पर मैंगनेट है। पोटेशियम पर मैंगनेट है, वो O2 निकल जाती है, ठीक है। इसका नाम है पोटेशियम मैंगनेट, ठीक। अगली बात है, यह है पोटेशियम फेरोसाइनाइड को फेरिसाइनाइड में, फेरोसाइनाइड को फेरिसाइनाइड में चेंज करता है। देखो भाई 2K4 FeCN6 प्लस H2 प्लस O3, 2K3 FeCN6 प्लस 2KOH प्लस O2। ऑक्सीजन देखो 3 और 1 4, 2 और 2 4, पोटेशियम 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 8, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। ओजोन, चलिए ऑक्सीजन 4, इसका नाम है बेटे पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ये, और इसका नाम है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। यहां Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है, यहां Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है, बस ये अंतर है, इसीलिए इसको कहते हैं ऑक्सीकरण हो रहा है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड से फेरिसाइनाइड में ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। तो ये ओजोन की मुख्य रासायनिक समीकरण थे। इनमें से ये जो रिएक्शन बताई हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखें, ठीक है। अब इनको हटाने के बाद अब हम एक नई प्रकार की बात बता रहे हैं कि ओजोन जो है विरंजक गुण रखता है, ओजोन म्यूचुअल रिडक्शन शो करता है, तो देखते हैं वो उसमें क्या होता है। चलिए अब ओजोन का एक बहुत, अभी हम लोग ऑक्सीकारक गुण पढ़ रहे थे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल रिडक्शन, इसी को हिंदी में बोलते हैं पारस्परिक अपचयन, म्यूचुअल रिडक्शन। म्यूचुअल रिडक्शन क्या होता है कि ओजोन किसी परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके अपना भी ऑक्सीजन खो देती है, उसका भी ऑक्सीजन खो देती है, जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। जैसे देखो H2O2 से अगर ओजोन रिएक्ट करे तो देखो भाई ओजोन के पास भी एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ये रहा, और हाइड्रोजन परऑक्साइड के पास भी एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ये रहा हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये इसका ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दोनों का हट जाता है, इसका भी ओवरलोड हट जाता है, इसका भी ओवरलोड हट जाता है। ये वाला और ये वाला ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएगा भाई, ये वाला और ये वाला ऑक्सीजन मिलकर के O2 बनाएगा। ऐसे ये दोनों ऑक्सीजन आपस में O2 है ही, इसमें कोई शक की बात, एक O2 एक और O2, ये बन गया, और ये क्या बन गया H2। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल रिडक्शन। म्यूचुअल रिडक्शन क्यों? क्योंकि ये तो है ओजोन, ये तो ओजोन है, और ये है H परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसने भी ऑक्सीजन खोया तो उसका भी अपचयन हो गया, इसने भी ऑक्सीजन खोया इसका भी अपचयन हो गया, दोनों का अपचयन हो रहा है। इसलिए इस घटना को नाम देते हैं हम लोग म्यूचुअल रिडक्शन। जैसे दो पहलवान आपस में युद्ध कर रहे हो, लड़ रहे हो, और एक की गोली से दूसरे की मौत हो जाए और उसकी गोली से पहले वाले की मौत हो जाए, मतलब एट सेम टाइम दोनों की डेथ हो जाए, और दोनों के लिए वो एक ने दूसरे को, दूसरे ने पहले किल कर दिया है, ऐसा कुछ बिल्कुल ऐसे ही होता है पारस्परिक अपचयन। इसके द्वारा इसका अपचयन हो गया और इसके द्वारा इसका अपचयन हो गया, दोनों का अपचयन हो गया, खत्म कहानी।
ठीक है, वही रिएक्शन हो रही है यहाँ। H2O2 ओजोन से रिएक्ट करेगा तो एक तो H2O बनेगा और 2O2 बनेगा। ठीक है, ये होता है ओजोन और ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कोई भी पर ऑक्साइड ये रिएक्शन करेगा। आप बेरियम पर ऑक्साइड ले लीजिए, BaO2, O3 से रिएक्ट करेंगे तो बेरियम ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में 2O2 बन जाएगा। ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और 1 5, 3 2 5। इसका नाम है बेरियम पर ऑक्साइड और ये बेरियम ऑक्साइड है। और ये पारस्परिक अपचयन कहलाता है, म्यूचुअल रिडक्शन। मतलब ओजोन किसी पर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके खुद का भी अपचयन कर लेती है और उसका भी अपचयन कर देती है, इसको कहते हैं म्यूचुअल रिडक्शन। चलिए अब बेटे एक बात और जान लें कि ओजोन में ब्लीचिंग नेचर होता है। ब्लीचिंग नेचर कैसे, देखो भाई, तो बेटा तीसरा जो प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग नेचर, ओजोन में विरंजक का गुण होता है। विरंजक मतलब रंग उड़ा देने का गुण। क्यों होता है भाई, ये जो ओजोन है ये टूटती है, O2 बनता है, नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, किसी रंगीन पदार्थ के साथ जुड़ करके उसको क्या कर देती है, रंगहीन कर देती है। ठीक है, रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देती है। ठीक है, इसको कहते हैं विरंजक गुण। इसीलिए ओजोन का प्रयोग करते हैं। तेल है यानी ऑयल, उसको विरंजन करने में, उसका रंग उड़ाने में। मोम है, वैक्स बोलते हैं, मोम का रंग उड़ाने में। हाथी दांत है, हाथी दांत का रंग उड़ाने पे। कपड़े हैं, कपड़े का रंग। इन तेल, मोम, हाथी दांत, कपड़े आदि का रंग उड़ाने में विरंजन का कार्य कौन करता है, ओजोन करती है। ओजोन इनका रंग उड़ा देती है। तेल का रंग उड़ा देगी, मोम का रंग उड़ा देगी, हाथी दांत पर यदि कोई रंग है तो उसको हटा देगी, कपड़े के ऊपर कोई अनैच्छिक रंग है, आपकी इच्छा अनुसार नहीं, उसको हटाना है हटा देगी, ओजोन हटा देगी। तो इसलिए इसको कहते हैं ब्लीचिंग नेचर ऑफ ओजोन। ओजोन में विरंजक का गुण होता है, इसलिए ओजोन का प्रयोग विरंजक के रूप में करते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड यानी ओजोनाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई। ओजोनाइड का फॉर्मेशन देखो भाई, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद ओजोन, बनेगा CH2 CH2। ये ओजोनाइड है, ये ओजोनाइड है और ये एथीन है। और हम लोग जानते हैं कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें ये पाई बॉन्ड होते हैं, तो ओजोन उनसे रिएक्ट करके ओजोनाइड बनाती है। फर्स्ट ईयर की क्लास में हमने पढ़ा होगा इथिलीन का ओजोनाइड, एसिटिलीन का ओजोनाइड, बेंजीन का ओजोनाइड, टोल्यूइन का ओजोनाइड। तो ये ओजोनाइड बनाने का जो नेचर है वो किसमें है, ओजोन है। ओजोन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे इथिलीन है, एसिटिलीन है, बेंजीन है, टोल्यूइन है या कोई और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ओजोन उससे रिएक्ट करके क्या बनाती है, ओजोनाइड। तो ये ओजोनाइड फॉर्मेशन हो गया। तो ये ओजोन की हमने विशेष पहले प्रॉपर्टीज जो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, इसमें कई सारी रिएक्शन बताई आपको, H2S को S में, PbS को PbSO4 में और फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, बहुत सारी रिएक्शन हमने इसमें बताई आपको। इनका एक रिएक्शन चार्ट भी बनवा देंगे हम। इसके बाद म्यूचुअल रिडक्शन, पर ऑक्साइड को रिडक्शन कर देती है। ठीक है, इसके बाद ब्लीचिंग नेचर भी ओजोन में होता है। इसके बाद ओजोन जो है ओजोनाइड का फॉर्मेशन करती है, किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जुड़ करके ओजोनाइड बना लेती है। तो ये बात हो गई। चलिए अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इन रिएक्शन को एक रिएक्शन चार्ट के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए अब हम एक रिएक्शन डायग्राम के माध्यम से ओजोन की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। ये सारी रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं, सब रिएक्शन देख चुके हैं, केवल हमको भरना है। ऐसा ही रिएक्शन चार्ट आप लोग अपनी कॉपी पे बनाएं
और उसको भरने का प्रयास करें, जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से बना लिया करें। इसका वैसे मैं कहूँगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाने का प्रयास करें, और बनाने के बाद फिर इसमें फिलिंग करें। क्या बनता है 2K3 FeCN6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड, फेरोसाइनाइड से फेरिसाइनाइड बन गया। ठीक है, ये सारी रिएक्शन हम लोग ध्यान रखेंगे। ओजोन में ब्लीचिंग नेचर होता है एक बात, इसीलिए इसका यूज विरंजक के रूप में किया जाता है। म्यूचुअल रिडक्शन करता है परऑक्साइडों के साथ, ओजोनाइड बनाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ, इथिलीन है, एसिटिलीन है, बेंजीन है, टोल्यूइन है, इनके साथ। ये सारी रिएक्शन हम लोगों ने जान ली हैं। इसके बाद हम लोग इनके उपयोग की बात करते हैं। ओजोन का क्या उपयोग है? ओजोन का उपयोग नंबर 1 वायु के शोधन में, जल के शोधन में, जीवाणुनाशक के रूप में, परिरक्षक के रूप में, भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में, प्रिजर्वेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, इसमें उपयोग होता है। ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग होता है, प्रबल ऑक्सीकारक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके उपयोग बहुत सरल हैं और बहुत सिंपल है, बड़ा उपयोगी है ओजोन। तो हम लोग एक बार फिर से ध्यान रखेंगे, जल के शोधन में, भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में, वायु के शुद्धिकरण में, जो टनल्स वगैरह होती हैं, अंडरग्राउंड टनल्स हैं, अंडरग्राउंड रेलवे लाइंस होती हैं, सुरंग होती हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए ओजोन गैस की वहाँ व्यवस्था करते हैं और ओजोन गैस अपघटित होकर के वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध बनाए रखते हैं। विरंजक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, ये सब ओजोन के उपयोग हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ओजोन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। इन्हें तैयार करें, बना करके लिखें, जिससे कि आप लोग जो व्हाट हैपेंस व्हेन परीक्षाओं में आते हैं उनको पूरा कर सकें। इनमें कई रिएक्शन अति महत्वपूर्ण है, जैसे ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। ये वाली रिएक्शन जिसे मैं रिमार्क कर रहा हूँ, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये KI वाली रिएक्शन, ठीक है, मरकरी वाली रिएक्शन, फेरस सल्फेट वाली रिएक्शन, फास्फोरस वाली रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इनको अवश्य याद करके रखें। ये आयोडीन वाला, ठीक है। और ये म्यूचुअल रिडक्शन तो पूछ ही लिया जाता है, इस पर तो प्रश्न पूछ लिया जाता है, म्यूचुअल रिडक्शन क्या है। तो मैं आपको एक दिन वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि म्यूचुअल रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो भाई इसको तैयार करिए, बेस्ट ऑफ लक, देखिए अच्छे से, है ना, और तैयारी करिए। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी मौसम हो, तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी परीक्षाओं के हिसाब से। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई चीज़ समझ में ना आई हो आप बताएं, कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस डालना ना भूलें। धन्यवाद।